California dreaming about you. हेलो फ्रेंड्स, टुडेज व्लॉग इज अबाउट ओरछा एंड झांसी। और आज हमारे साथ फ्रैंक नहीं है, तो ये पूरा का पूरा व्लॉग मैं होस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसका सारा अथेंटिक डेटा मैंने शूट किया है और काफ़ी कलेक्ट भी करना पड़ा था इसमें, जो कि सब मैंने कलेक्ट करा है। एक सेकेंड यहाँ बात किसकी चल रही है? तुम कहाँ से आ गए? मैं दरवाजे को उसी तरफ खड़ा हुआ था। फिलहाल वीडियो एडिट करने से पहले ये मैंने ही सब लिखा है। हाँ। सारा अथेंटिक डेटा मैंने खुद इसकी कटनी छटनी की है और बहुत सारा, क्योंकि हम लोग काफी टाइम पहले झांसी गए थे और उसके बाद हम लोग इतना टाइम मुझे इसलिए लग गया क्योंकि मुझे केवल अथेंटिक डेटा चाहिए था। मुझे कोई भी कहानी या मिस्टिकल स्टोरी नहीं बतानी थी। ओरछा के किले के बारे में अगर हम बात करें तो ओरछा के किले से पहले मैं बात करना चाहूंगा राम राज मंदिर की। ओह, यहाँ तुम नहीं गए थे, जहाँ पे अकेला मैं गया था। ठीक है। पिछले टूर में रूबल भैया गए थे, लेकिन वो शूट नहीं है। शूट वाला वीडियो में केवल मैं गया था और उस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टेम्पल की हिस्ट्री। एक्चुअली राम राज मंदिर जो है वो बनवाया गया था, वो मंदिर था ही नहीं एक्चुअली, वो वहां पे पैलेस था, वो क्वींस पैलेस था। एक्चुअली उन दोनों उस मंदिर को बनाने के पीछे हिस्ट्री एक ये थी कि उनको एक ड्रीम आया था जिसमें उन्हें एक मंदिर बनाना था और उनके हस्बैंड जो थे मधुकर शाह जी, वो चाहते थे कृष्ण जी के ऊपर मंदिर बनाना और उनकी वाइफ चाहती थी राम जी के ऊपर मंदिर बनाना। तो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन्होंने अपने राजा से लड़ाई लड़ ली और उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और राम जी की मूर्ति को अयोध्या से लेकर आएंगे। लेकिन बात जरा सी एक समझने वाली है। ये बात है 16th सेंचुरी की, जब यहाँ पे मुगल एम्पायर आ चुका है और दिल्ली सल्तनत पे इस समय मुगल्स बैठे हुए हैं। प्लीज इस वीडियो को एक किसी भी रिलीजियस किसी भी रिलीजियस और धर्म वगैरह में मत लीजिएगा। ये सिर्फ डेटा है जो मैंने खुद ने कलेक्ट किया। आप लोग भी चाहें तो सेलेक्ट कहीं पे भी देख सकते हैं। ऑफेंसिव नहीं है। मैं किसी भी धर्म को, या अगर आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, तो आप प्लीज इस चीज को अपने ऊपर मत लीजिए या किसी रिलीजियस के ऊपर मत लीजिए। ये केवल फैक्ट्स है, केवल उस चीज को फैक्ट है। मुगल्स टेम्पल्स वगैरह को या किसी भी धर्म को रोक रहे थे, उनको तोड़ के, क्योंकि उन्हें अपना मुगल्स को अपना वर्चस्व दिखाना था वहां पे। तो उसी समय जिस समय ये चीज हो रही थी, वहां से इन्हें मूर्ति बुलानी थी। पहली बात मैं बता दूं, इस चीज का कहीं पे भी रिटर्न नहीं है। ये दूसरी कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनकी ये थ्योरी है, उस पे बेस पे मैंने आपको ये बोला है। और इस चीज का कोई भी लिंक राम मंदिर से नहीं है। अयोध्या वाले राम मंदिर, रामराज मंदिर से। फिलहाल बात करते हैं कि वो पूरा पैदल चल के 8 महीने में पुष्प नक्षत्र क्या होता है, 28 डेज में 1 टाइम आता है। तो ये वहां से चल के सिर्फ पुष्प नक्षत्र में चलती थी, क्योंकि राम जी जो उनके सपने में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम पैदल चलेंगे, तो और ये पुष्प नक्षत्र के टाइम पे ही चलेंगे। तो वहां पे चल के ओरछा पहुंचती हैं। ओरछा पहुंचने के बाद उनके जो राजा थे, उन्होंने उससे माफी मांगी। उन्होंने बात बोली कि मुझे माफ कर दो, और मुझे लगता है कि अब मैं एक अपॉलॉजी करता हूँ। मुझे किसी भी गॉड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे मंदिर राम जी का बने या कृष्ण जी का बने, मंदिर होता है। तो इस चीज के लिए उन्होंने अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि एक शर्त पे मैं आऊंगी कि हम लोगों को ये राजा और ये जितनी भी चीजें ये छोड़नी पड़ेंगी। तो एट लास्ट उन्होंने राजगद्दी छोड़ी और रानी ने भी छोड़ी। मतलब उस मूर्ति को रानी पैलेस में उस रात को रखा गया, उस मूर्ति को। लेकिन राम जी उनके जो सपने में आए थे, उन्होंने ये बात बोल रखी थी कि अगर जहां पर भी मुझे पहली बार इंस्टॉल किया जाएगा, मैं वहीं पर मुझे इंस्टॉल करे रहना होगा। तो वो चूंकि रानी फोर्ट में आ चुके थे, तो अब उसके बाद जो चतुर्भुज टेम्पल, जो कि जिस दौरान रानी गई थी, उस दौरान मधुकर शाह जी ने बनवाया था, जो कि जस्ट उसके बराबर में है।
उन्होंने उसमें उन्हें रखने से मना कर दिया। आज के दिन में उस मंदिर को डेडिकेट किया गया है विष्णु जी को, और उसमें आज की इस तारीख में कृष्ण जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं ओरछा फोर्ट की। ओरछा फोर्ट रुद्रप्रताप सिंह जी ने 16वीं सेंचुरी में बनवाया था। ओरछा फोर्ट कई सारे पार्ट में बना हुआ है, जैसे कि जहांगीर महल, शीश महल, वहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। जो उसका एक प्रोमिनेंट पार्ट है जिसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जाना जाता है वो है जहांगीर। जहांगीर महल वीर सिंह जदेव जी ने बनवाया था 1605 में, यानी 17वीं सेंचुरी में। लेकिन खास बात यह है कि वीर सिंह जी ने वो केवल दिन के लिए बनवाया था। जहांगीर वहाँ पर आ रहे थे, स्टे कर रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए पूरा का पूरा महल बनवाया था। कैन यू बिलीव, एक दिन के लिए इतनी सगी दोस्ती? इतना फंड कहाँ से आया होगा? इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें। जिस समय जहांगीर जी ने उन्होंने अकबर से जब अपना रिबेल कर लिए थे, उन्होंने बहुत उनके साथ विद्रोह कर दिया था, तो वो उन्होंने हेल्प ली थी वीर सिंह जदेव जी से, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक अबू फजल जी जो हैं, वो आ रहे थे कहीं से डाका डाल के साउथ रीजन से, तो इन्होंने उसके ऊपर काउंटर अटैक कर दिया था, और जो सारा का सारा पैसा जो आया था उससे 52 इमारतें बनवाई थी। और ये सारा प्लान किसी और का नहीं, सलीम यानी जहांगीर जी का ही था। एनीवे, ये सारी बातें हो गई, तो इससे तो ये तो पता ही चल ही गया कि मुगल्स कहीं ना कहीं दोस्त भी थे। मुगल्स नहीं, जहांगीर दोस्त थे वीर सिंह बुंदेला जी के। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 20 Feb। मैं भैया और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओरछा। तो बस इतना बताते हैं हम, ये मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, मम्मी का प्लान था जाने का, बट भैया आए, भैया ने कहा चल चल चल। मुझे नहीं पता, तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, और मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस हल्का हुआ हूँ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जरूरी वाला काम तो कर लिया ना, बाकी तो हो जाएगा। गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं, यानी हम महल के कासल के एरिया के अंदर एंटर हो चुके हैं ओरछा में। वहाँ पे दिखना शुरू हो गया एक टेम्पल के दूसरी तरफ औरंगजेब का महल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? किला, टेम्पल, निक्कू भैया, कार, फोन सब है मेरे पास। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? अभी हम जा रहे हैं भैया, कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? पहले मंदिर चलते हैं और क्या, और फिर उसके बाद देखते हैं टेम्पल अगर लगा तो। उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम किले की साइड वाइड पे घूमेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक फ़ोटो तो खींच ही लेते हैं, रुक जाइए। आता आके चलिए ठीक है, आगे खींचते हैं और चलते हैं मंदिर की तरफ। तो अब हम मंदिर से लौट के आ चुके हैं। मंदिर के अंदर मैं कैमरा लेके नहीं गया था, क्योंकि कैमरा ले जाना नॉट अलाउड था, तो इस वजह से नहीं लेके गया था। और यहाँ से एक लोग देखते हैं। निक्कू भैया कैसा लगा मंदिर? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस। हाँ, कैमरा ले जाना नॉट अलाउड था, तो थोड़ा मिस किया अपन दोनों ने। कर सकते थे लेकिन किया नहीं। अरे सावन भादो कहते हैं। हाँ, अच्छा, मिलते हैं सावन भादो के महीने में। मतलब ये खंबे आपस में मिल जाते हैं? हाँ, मिलते, जो मान्यता है। अच्छा। और ये सावन भादो ये भाई में ऐसा कुछ है। अच्छा चल। इसकी हिस्ट्री ये है, राम राजा ओरछा की रानी जो थी, पैदल पुष्य नक्षत्र में अयोध्या से ये मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। पैदल जाके पैदल लेके आई। वाह, मतलब इस मंदिर की जो मूर्ति है राम राजा की, अच्छा, पुष्य नक्षत्र में पैदल जाकर अयोध्या से पैदल ही लेके आई। वाह।
फिर उन्होंने अपने महल के सामने ऐसे कह रहा था हमको स्थापित किया था, तो फिर बाद का मंदिर बना के दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर दे, तो भगवान जी बोले नहीं। मम्मी बिलोंग्स टू झांसी, तो उन्हें नॉलेज है इनके बारे में। और कॉलेज भी भाई जी का दोनों सब शादी यहीं पे पे। तो अच्छा खासा पता है उन्हें, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ये देखिए, ये तो हमने नाश्ता कर लिया है और चाय पी रहा हूँ मैं भी। और चाय पीते हुए हम लोग कहाँ जाने वाले हैं भैया? हम अभी महल के सामने फोटो खिंचवाने जाएंगे। और वो रहा महल, ये था मंदिर। चाय पीते पीते ब्लॉगिंग करने का एहसास। मैं थोड़ी देर से पॉज कर देता हूँ, अदरवाइज मेरी चाय गिरी आएगी। मैंने चाय पी ली है और अब मुझे कप फेंकना है और डस्टबिन हम ढूंढते हुए, और मुझे डस्टबिन का नाम लिया, डस्टबिन लिया थैंक्स टू स्वच्छ भारत अभियान। ये नदी कौन सी है? बेतवा। ये बेतवा नदी है। नर्मदा है कि बेतवा है? बेतवा है, यहाँ पे ओरछा बेतवा है। जब मैं पिछली बार गया था तो काफ़ी ज़्यादा लेवल था इसके पानी का, बट आज बहुत ही कम है। हम आ चुके हैं महल के अंदर, महल कैंपस के अंदर। और जैसे कि देख सकते हैं, ये है शीश महल, यहाँ का रेस्टोरेंट। यहाँ पे शीशे ऐसा कुछ नहीं है, बस आगे की विंडोज़ शीशे की हैं। वो कासल है, कासल का एक पार्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे भातेश्री फ़ोटो खींचते हुए कासल की। तो भैया जी की फ़ोटोग्राफ्स खींच लिए हैं, अब मैं भी अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींच लेता हूँ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। My fan following. नहीं पहचानती है केवल, जैसे बच्ची दीदी को बारात में नहीं भेज पा रहे कि कोई आ रहा नहीं पहचानते। तो ये था कासल। कैसा लगा भैया आपको? भाई औरंगजेब नहीं था भाई। देखिए वो मंदिर है और ये तो आप देख सकते हैं क्या सामंजस्य रहा होगा, क्या यूनिटी रही होगी। किताबों का नहीं जानता, मगर हाँ अच्छा है ये चीज़, काफ़ी देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लोग यहाँ पे सूसू करते हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। कृपया करके आप लोग ऐसा ना करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को साफ़ सुथरा रखें और डस्टबिन में चीज़ें फेंकें। सूसू वहीं पे करें जहाँ पे करने की जगह हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल सही कहा चाची जी। निक्कू भैया जा चुके हैं, अभी अभी जस्ट में सी ऑफ किया है और हम जा रहे हैं कहाँ पे? वापस अपने घर। माइट भी पॉसिबल कि हम अब झांसी अकेला जाएं स्वाति के साथ, क्योंकि आज का प्लान हमारा वही था, ये सडनली प्लान था। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स द एक्साइटमेंट लेवल? I'm here to come and join party. कहाँ हो रही पार्टी? दोनों फोन और कैमरा लगता है मेरी पिटाई होने वाली है। हम लोग तैयार होते हैं झांसी किले के लिए। सायोनारा।